द्वारा जारी जिला प्रभारी की सूची पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने सूची पर रोक लगाई है। हाईकमान को इसकी जानकारी नहीं थी, ये बताया गया है। रोक लगाने की वजह अपनी मर्जी से प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभारी को बदला है। तो देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार अंतर्कलह जारी है, ऐसे में एक बार फिर से ये सबके सामने आ गई है और यही वो अंतर्कलह जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार यहां पर आलाकमान कोशिश करता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक किया जाए, एकता लाई जाए, लेकिन उसके बावजूद हालात जो है वो सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। अब देखिए, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने रोक लगा दी गई है। जो फैसला लिया गया था उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि आलाकमान को इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस में बवाल खड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका मिल गया है हरियाणा में कांग्रेस को घेरने का। हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर ये गुटबाजी देखी गई। उदय भान द्वारा जिला प्रभारी की सूची पर रोक लगाई गई है। तो देखिए, उदय भान द्वारा ये जिला प्रभारी की सूची जारी की गई थी और ऐसे में कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने इस सूची पर रोक लगाई है। उदय भान ने ये सूची जारी की, जिस पर दीपक बावरिया ने रोक लगा दी और इसमें दीपक बावरिया की तरफ से यह हवाला दिया गया कि इसकी जानकारी जो है वो हाईकमान को नहीं दी गई थी। सोचिएगा जरा, उदय भान ने बिना हाईकमान को इसकी सूचना दिए ये जिला प्रभारी की सूची तैयार कर दी, उसको जारी कर दिया गया, जिस पर कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने एक्शन लिया। एक्शन लेते हुए इस पर रोक लगाई गई है। अपनी मर्जी से प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभारी को बदला। दीपक बावरिया द्वारा ये कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभारी को बदला है अपनी मर्जी से। तो ऐसे में अब जो है घमासान होता नजर आ रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने जो लिस्ट जारी की वो देखिए, उसके बाद प्रभारी ने लिस्ट को पर रोक लगाई, उसकी भी तस्वीर सामने आई। जो एक सूचना जारी की गई, सूचना जारी करके ये जानकारी दी गई है, ये रोक लगाई गई है। अब प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जो है वो भी काफी तेज हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखा जाएगा। हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक बार फिर से अब हरियाणा कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो जग जाहिर हो गई है और ऐसे में ये बड़ा बवाल है। एक तरफ तो यहाँ पर इन्हीं के सीनियर दिग्गज जो है एक लिस्ट जारी करते हैं, एक अहम फैसला लेते हैं, उसके बाद दीपक बावरिया उस पर रोक लगा देते हैं और कहते हैं कि हाईकमान को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं उनके ऊपर प्रश्न उठा है, क्योंकि हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस के, क्योंकि वो मुखिया हैं हरियाणा में, और उनके द्वारा एक सूची कुछ दिन पहले जारी की गई थी। उस सूची के अंदर जिला प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी। जिला प्रभारी लगाए गए थे, जिसमें कुछ विधायक भी थे, कुछ पूर्व विधायक भी थे, कुछ पूर्व सांसद भी थे, अलग अलग पदाधिकारी थे जिनको जो है जिला प्रभारी बना जो है लगाया गया था। और बाकायदा इसकी जानकारी उस वक्त जो है उन्होंने सूची जारी होने के बाद पार्टी हाईकमान को भेजी थी। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद ही प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक और सूची जारी कर दी गई थी। उसी सूची को ही दोबारा से ठीक करके उसके अंदर करीबन 6 नाम जो है वो बदल दिए गए थे। जो पहली सूची थी, प्रदेश अध्यक्ष ने उस सूची में कुछ बदलाव करके दूसरी सूची जारी करी और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी हाईकमान से कोई ना चर्चा करी, ना उनको जानकारी दी, जिसको देखते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी इस सूची पर रोक लगा दी है। यानी कि जो भी लोग डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नियुक्त किए गए थे, अब उनके पद पर फिलहाल रोक लगा दी गई है प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा। अभी हमारी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि पहली सूची के बारे में उनको जानकारी दी गई थी और प्रदेश अध्यक्ष को यह अधिकार भी है कि वो सूची जारी कर सकता है, लेकिन पार्टी हाईकमान से चर्चा करके, और उसके बाद उसको पार्टी को जानकारी देनी होती है। पहली सूची की जानकारी दी गई थी, लेकिन दूसरी सूची की कोई जानकारी नहीं दी गई। और जब दूसरी सूची के बारे में उनका कहना है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसमें से कई लोग ऐसे थे जो पार्टी छोड़ गए थे या जिनके कारण कुछ और लोग नाराज थे, तो इसलिए उसमें कुछ बदलाव किया गया है। जबकि प्रदेश प्रभारी कहना है कि उनके जवाब से सहमत नहीं थे, इसलिए इस लिस्ट पर रोक लगा दी गई है। तो कई प्रश्न इस लिस्ट को लेकर के उठ रहे थे। इसमें यह भी आरोप लगे थे कि अपने अपने लोगों को इसमें जगह दी गई है। कई लोगों ने इस पर विरोध भी किया था कि इसके अंदर अब केवल जो भूपेंद्र हुड्डा समर्थित लोग हैं, चाहे वो शमशेर गोगी का बयान आया था, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का भी बयान आया था, इन लिस्ट पर पहले भी प्रश्न उठे थे और आखिरकार उठे तमाम प्रश्नों के बाद अब प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी
दीपक बाबरिया ने इस लिस्ट पर रोक लगा दिया और यह हाईकमान के निर्देश पे हुआ है। तो कहना कि एक बड़ा मामला है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एक सूची जारी करते हैं, लेकिन प्रभारी और हाईकमान उस पर रोक लगा देता है और यह कह देता है कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई और सही तरीके से इसमें बदलाव नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, और ऐसे में यहाँ पर साफ जाहिर होता है दीपक कि हरियाणा कांग्रेस में कुछ भी ठीक हुआ ही नहीं था। जिस तरीके से दावा किए जा रहे थे, लगातार कोशिशें आलाकमान कर चुके थे इसमें, उसके बावजूद हालात जस के तस है। और ऐसे में जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस चल रही है, ऐसे में आगे की रणनीति कैसे बनाई जा सकती है? पिछली हार की समीक्षा भी पूरी भी नहीं हो पाई है, रिपोर्ट दे दी गई है, उस पर अभी भी विचार विमर्श किया जा रहा है और कई ऐसे अहम फैसले हरियाणा कांग्रेस को लेने हैं जो लिए नहीं गए हैं और उससे पहले जो है इस तरह के अंतर्क्रिया अब सामने आ चुके हैं। किस तरीके से आलाकमान यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस को दिशा दिखाएंगे और क्या कुछ अब प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगती नजर आएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा बड़ा मौका मिल गया है यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस को घेरने के लिए। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा कारण है कि 10 वर्ष हो चुके हैं हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बन सका है। जब भी संगठन बनाने की बात आती है, पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं, नाम सामने आते हैं, तो अपने लोगों को जगह देने की बात आती है और ऐसे में वो लिस्ट आने से पहले रोक लगा दी जाती है। कई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बदले, चाहे वो कभी अशोक तंवर भी थे, कुमारी सैलजा भी थी, अभी अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से उदय भान भी हैं, कई अध्यक्ष बदले, कई प्रभारी बदले, लेकिन संगठन नहीं बन सका। और अगर कोई इंचार्ज की भी लिस्ट बनती है तो उनके ऊपर भी प्रश्न लग जाते हैं और कहीं ना कहीं उन लिस्टों पर भी रोक लग जाती है। ये कहना कि पार्टी में इस बात को लेकर के विरोध है। जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी जिला इंचार्ज की, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी के कई अन्य नेता नाराज थे। बताया जा रहा था कि कुमारी सैलजा ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, इसके अलावा पार्टी के कई अन्य ऐसे नेता थे जिसमें पूर्व विधायक शमशेर गोगी हैं, कैप्टन अजय यादव है, जिन्होंने पार्टी के सामने ये बात रखी थी हाईकमान के सामने कि केवल एक व्यक्ति के समर्थित लोगों को जगह दी गई है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी थी और उसके बाद ये तमाम नाराजगी थी। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष फिर एक बदलाव करते हैं और उसमें और कुछ लोगों को जगह दे देते हैं। ये कहीं ना कहीं विवाद उठ गया। तो ये सीधा सा उदाहरण है कि आखिर क्यों 10 वर्षों में कांग्रेस का संगठन नहीं बना। और चाहे हम बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, चाहे क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टियों में अक्सर बदलाव होते हैं संगठन में, लेकिन कभी ऐसा विरोधाभास नहीं देखा जाता। और कांग्रेस के अंदर इस तरीके का विरोधाभास, इस तरीके की आपत्तियां कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कि अन्य दलों को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक मौका मिल जाता है। जी बिल्कुल, 18 दिसंबर को ये प्रकाशित की गई थी जिला प्रभारियों की सूची। उसके बाद 19 तारीख को इस पर एक्शन लिया गया है और अब ये बवाल जो है वो और भी ज्यादा दीपक बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से चिट्ठी जारी की गई है और यहाँ पर अपनी ही पार्टी के दिग्गजों के फैसले को पलटा जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सक्यूज दिया गया, एक्सक्यूज कह लें या फिर किसी भी तरीके से प्रतिक्रिया इस पर जो दी गई है उसको कह लें, तो ऐसे में इस प्रतिक्रिया को भी बदला जा सकता था दीपक बाबरिया की तरफ से, लेकिन उन्होंने भी ये प्रतिक्रिया दी है कि हाईकमान को सूचना नहीं दी गई। तो ऐसे में क्या उनको नहीं लगा होगा कि ये प्रतिक्रिया जो दे रहे हैं इससे साफ तौर पर हमारी पार्टी की जो कमजोरी है, जो अंदर की कलह है, वो बाहर जाएगी और इसका फायदा जो है वो दूसरी पार्टी वाले उठाएंगे? देखिए, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी का कहना है कि पार्टी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है, सब नेताओं की सहमति बहुत जरूरी है। और ऐसे में जो सूची जारी की गई थी, इसके कारण कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज थे, अन्य कई नेता नाराज थे। हम कुमारी सैलजा, हालांकि इस पर दीपक बाबरिया ने खुल करके तो नहीं बोला उन नामों को लेकर के, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सूत्र भी बता रहे थे बीते कई दिनों से। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, कई पूर्व विधायक, कई पूर्व सांसद इस बात को लेकर के नाराज थे जो ये सूची जारी की गई थी कि इंचार्ज की सूची जारी की गई है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा और इसमें उनके किसी भी लोगों को ऐसी जगह नहीं दी गई है, बल्कि उनके खुद के क्षेत्र में जो है किसी और व्यक्ति के समर्थित लोग हैं। इस बात को लेकर के आपत्ति थी और कहीं ना कहीं ये पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, आखिर कैसे इस पर अब सुधार किया जा सके। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि फिर से उस सूची को बदलने की बात भी कही गई थी, लेकिन अभी तक जब वो सूची नहीं बदली तो आखिरकार ये पत्र जारी कर दिया गया। ये पत्र आपको बताना चाहेंगे, 18 तारीख को उदय भान ने सूची